हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। इस मेले में जहां एक तरफ विभिन्न राज्यों व विदेशों की सर्वश्रेष्ठ कला, परंपरा, शिल्प, लोक संगीत व संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अनूठा स्टॉल ऐसा भी है जहां से मेले में आए इंसानों को स्वाभाविक परिवर्तन की राह दिखा रहा है, जिसमें लोगों को आने वाले सुनहरी युग, सतयुग की नैतिक संस्कृति से परिचित कर तदनुरूप ढलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये स्टॉल है ध्यान कक्ष का। इस स्टॉल के निष्काम सेवक बड़े ही आकर्षक ढंग से यानी तरह तरह से मेले में रैली निकालकर, गाकर, नाचकर आए हुए सब सज्जनों को मानव धर्म अपनाने का व आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर एकता में आने का आह्वान दे रहे हैं। इस दौरान आज ध्यान कक्ष द्वारा सज्जनों ने मेले की बड़ी चौपाल पर युग परिवर्तन नामक नृत्य नाटिका के माध्यम से स्वर्णिम प्रभात आहे रहा, अब तो आंखें खोलो जी वाह आओ संभाव समदृष्टि की युक्ति प्रदान कर मंचन कर सबका मन मोह लिया। सतयुग दर्शन वसुंधरा फरीदाबाद में खोला गया है संभाव समदृष्टि का स्कूल यानी ध्यान कक्ष। स्थापत्य कला की अद्वितीय मिसाल व संभाव समदृष्टि के स्कूल के रूप में विख्यात, एकता का प्रतीक ये ध्यान कक्ष आत्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला विश्व का पहला स्कूल है। बुलाया जाता है ताकि वह आत्म स्मृति में रहे, वह जाने कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का क्या गुण है, क्या शक्ति है। वो उन गुण शक्ति को पहचान कर एक आत्मनिर्भर इंसान की तरह आत्मविश्वास के साथ इस जगत में, मायावी जगत में विचरने के काबिल हो। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है, आज जिस तरह से नई जनरेशन है वो संस्कारों से भटकती जा रही है, तो ध्यान कक्ष कैसे उनको उस रास्ते पर लाने? जो आज की युवा पीढ़ी है वो संस्कारों से भटकती जा रही है, तो ध्यान कक्ष उनको सही मार्ग कैसे दिखा रहा है? जो संस्कारों से तो अब इस वक्त तो 100% तकरीबन मानव जाते भटके हुई है, तो उनको सतयुग की संस्कृति के अनुसार सुसंस्कृत बनाने के लिए कई तरीकों से यहाँ से कार्य चल रहा है। एक तो आत्मज्ञान प्रदान किया जा रहा है ध्यान कक्ष विधिवत, ताकि हर प्राणी आत्मज्ञानी बने और एक दूसरे की एक के साथ एकता और एक अवस्था में रहते हुए उसका सहयोगी बने। ठीक है। दूसरा फिर ये जो हमारे संगीत कला केंद्र हैं, इनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। हमारी डिस्पेंसरियां हैं, उनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। इस तरह से कितने ही शहरों में सत्संग स्थापित हैं, वहां से भी यही संदेश जा रहा है। फिर संभव समदृष्टि या कहो या आत्मज्ञान कहो, उसका संदेश ज्ञान पुस्तकों द्वारा भी जा रहा है। तो इसका सारा हर कोई लाभ उठा रहा है जो भी चाहता है, पर आज की अवस्था बहुत कठिन है। इंसान की दिलचस्पी इधर बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो बड़े कठिनता से ये क्रांति आगे बढ़ रही है, पर इसको बढ़ना है, कुदरत का काम है। कुदरत का काम तो निश्चित समय तक पूरा होना ही होना है। मेरा नाम प्रीति है और मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की एक वॉलंटियर हूँ। सतयुग दर्शन ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है फरीदाबाद में, जो कि एक 70 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम जो है मानवता के उत्थान के प्रति वो वर्क कर रहा है, एलिविएटिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो हर एक एस्पेक्ट के ऊपर यहाँ ट्रस्ट जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जो स्टॉल लगा है सूरजकुंड के मेले में ध्यान कक्ष नाम से, हर साल हम लोग लगाते हैं ये स्टॉल, और हर बार किस भिन्न भिन्न प्रकार से हम यहाँ पे तरह तरह के संदेश देते हैं, जिनका बेस मोटिव होता है समाज में अच्छाई को प्रमोट करना, मानवता को प्रमोट करना, कि सभी समभाव अपनाओ। क्यों? क्योंकि अभी का जो युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है।
जिसमें बुराइयां हैं बहुत ज़्यादा। हम देखें तो एक इंसान दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आपस में जेलसी है, हेट्रेड है। तो वो उस चीज़ को हमें ओवरकम करना है तो हमें कौन से स्वभाव अपनाने होंगे? सतयुगी स्वभाव अपनाने होंगे। ये मेले में कब से भाग ले रहा है आपका ये ध्यान कक्ष स्टॉल? पिछले 2-3 साल से हम लोग यहाँ पर हर बार रेगुलरली करते हैं और हमारी एक परफॉर्मेंस भी होती है मेन जो मंच है उसके ऊपर, और हर बार हम कुछ नया से नया संदेश देते हैं संभाव आज पर। जो एक कोई परफॉर्मेंस होने वाली वो क्या है? आज की जो परफॉर्मेंस है वो यही प्रोपगेट कर रही है कि सभी इंसान है, राइट? तो इंसान हो, इंसानियत में आओ, समभाव समदृष्टि को अपनाओ। तभी उसमें बोला गया है कि आओ समभाव समदृष्टि की युक्ति प्रवान करें, जैसे हमारे युग पुरुष थे वैसे ही इंसान बने। अच्छा, सूरजकुंड मेले में आपने स्टॉल लगाया, यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस है लोगों का, कैसे आ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान कक्ष जो है, जैसे हमने बताया, एक टूरिस्ट स्पॉट है। जैसे हम बाकी प्लेसेस पर जाते हैं तो हम लोगों को यही बताते हैं कि ये हरियाणा टूरिज्म के अंडर एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ से भौतिक ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है। तो सबको एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, सबको अच्छा लगता है। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एकता के मैसेज को प्रमोट किया जाता है। तो आजकल के समाज जो खंड खंड हुआ है उसको एकता में लाने का जो है संदेश यहाँ से दिया जाता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। वो पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं। और अगर आप देखोगे हमारे स्टॉल के साथ वाला एक हमने स्टॉल लगाया जहाँ पे हमने गेम्स लगाई हुई हैं, तो उन गेम्स में छोटे छोटे बच्चों को कि हम उन वैल्यूज़ को अपनाएं, संतोष को अपनाएं, धैर्य को अपनाएं, सच्चाई धर्म को अपनाएं, तो वो सारी वैल्यूज़ जो है वो उस स्टॉल से वो बच्चे सीखते हैं। फिर उनको एक एज अ मतलब टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एक कार्ड दिया जाता है जिस पे एक वैल्यू लिखी होती है कि जब आप घर जाओ तो आप इसको पढ़ना, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। क्योंकि गेम्स तो हम हर जगह पे खेलते हैं, लेकिन जहाँ से हमें मैसेज भी दिया जा रहा है साथ साथ। तो मानवता के मूल्यों को कैसे अपनाना है, क्या हमें अपगुणों को धारना है, वो मैसेज जो है हमारा स्टॉल यहाँ पर सभी मेले में आए लोगों को दे रहा है।